अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग फ्रेंड्स। क्या हाल है आप सबके? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अच्छा दोस्तों, अगर आप लोग जर्मन लैंग्वेज सीख रहे हैं, चाहे आप आइंस कर रहे हैं, स्वाई कर रहे हैं या बे आइंस कर रहे हैं आप, ठीक है, तो उसमें ये मैं कहने के आपको उसमें टिप्स दे रहा हूं, बल्कि बहुत इजी है कि आप सिंपली सिर्फ 3 या 4 तरीकों से आप जुमले बनाना सीखें, सिर्फ 4 मेथड से। इन 4 मेथड के साथ जब आपको जुमले बनाने आ जाएंगे तो आप एक अच्छी परफेक्ट जर्मन बोल भी सकते हैं। यानी कि अगर आप जर्मनी में रहते हैं तो आप इजीली कम्युनिकेट जो है वो लोगों से कर सकेंगे, ठीक है। वो 4 टेंसेस कौन कौन से हैं वो सब मैंने पहले भी कई बार बता चुका हूं, लेकिन एक दफा फिर आपके सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहले एक आपने पता होना चाहिए कि प्रेजेंट टेंस जो होता है उसमें जुमले कैसे बनते हैं। यू मस्ट नो हाउ टू मेक इन प्रेजेंट, ठीक है। PREST प्रेजेंट टेंस में जुमले कैसे बनते हैं ये हमें पता होना चाहिए। नंबर 1 ये आपने सीखना है, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा टेंस आता है वो होता है आपका परफेक्ट टेंस, सही है। परफेक्ट में आप चाहे तीनों परफेक्ट सीख लें, एक भी सीख लेंगे तो काफी होगा, ठीक है। अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप एक परफेक्ट भी सीख लेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट जैसे है वो सीख ले तो बेहतर है, ठीक है। तीसरा जो टेंस है आपने माय ब्रदर जो सीखना है वो है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर की भी 2 हैं फिलहाल शुरू में, ठीक है। तो फ्यूचर में भी आप क्या करें जी, एक फुट और आइन से सीख लेंगे ना, इनफ होगा आपके लिए, ठीक है। और इसी तरह अगर आप चौथा जो टेंस आपने सीखना है, चौथे टेंस से मुराद है मोडाल वर्बन। मोडाल वर्बन में जो 6-7 तरीके से जुमले बनाए जाते हैं, समझा रही बात आपको। और उन तमाम मोडाल वर्बन में जुमले बनाने का जो मेथड है एक ही है, यानी कि एक मोडाल वर्ब में और है, दूसरे में और है, तीसरे में और है, नहीं, ठीक है। आपके तकरीबन 7 मोडाल वर्ब है, ठीक है। मोडाल वर्बन, यहां पे मोडाल वर्ब लिख देता हूं, ठीक है। तो मोडाल वर्बन सही है। तो मैं ये सिर्फ ये उनको लिए कह रहा हूं जो आइन से लेके जो बे आइंस तक हमारे डियर फ्रेंड्स या दोस्त बहन भाई हैं जो सीख रहे हैं, तो ये सिर्फ आप फॉलो करने हैं। सिर्फ 4 मेथड से जुमला को बनाने आ जाएंगे ना, ठीक है, तो आपके लिए बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी माय डियर फ्रेंड्स, सही है। तो ठीक है, जस्ट प्रेजेंट, परफेक्ट, फ्यूचर एंड दैट्स 4th मेथड इज मोडाल वर्बन। तो ये 4 मेथड से आप जुमले बनाना सीख लें तो मैं कहता हूं कि आपकी जो समस्या है, आपकी जो प्रॉब्लम है वो विल बी सॉल्व, इंशाल्लाह हो जाएगी, ठीक है। तो हम आपको इन 4 मेथड्स के साथ जुमले बनाना सिखाते हैं, ठीक है। और बहुत आसान है। जो हमारा मेथड है, इस यूट्यूब के बारे में मैंने कभी नहीं किसी को देखा इतनी डिटेल के साथ या इतनी इजीएस्ट मेथड में कभी किसी ने जुमले बनाना सिखाया हो, क्योंकि जुमला बनाना ही सबसे मुश्किल और जो बुनियादी चीज है। अगर आपको ये चीज आ गई तो देन आई थिंक नेक्स्ट प्रॉब्लम तो विल बी सॉल्व्ड इंशाल्लाह, ओके, ठीक है। तो आगे चलते हैं। तो क्योंकि हमें स्टूडेंट कहते, मुझसे जो स्टूडेंट्स बात करते हैं वो जी हमें बात करनी नहीं आती, हमें बात कहनी नहीं आती, हमने जो जुमला के ज़हन में सोचा होता है उसको हमने कैसे कहना है कि मैं ये काम कर रहा हूं या मैं कब करूंगा या कर चुका हूं। तो ये चीजों के लिए माय ब्रदर सिर्फ और 1 2 3 4 वे से आपको जुमले बनाने अगर आ जाते हैं, बना लेते हैं, देन यू कैन डू इजिली योर जॉब योरसेल्फ, ठीक है। किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, तो आपका बे आइंस भी इसके साथ हो जाएगा, ओके। अच्छा, तो आज हम एक दफा फिर, पहले भी इसके ऊपर कई मतलब लेसन्स बना चुके हैं, एक दफा फिर आज हम इनके ऊपर टेंसेस बनाएंगे, ठीक है। मैं ये कहता हूं कि हम ना वर्बन के साथ, ठीक है, आप जो जर्मन वर्ब हैं, ठीक है, उनके साथ जुमला बनाना आप बड़े आराम से बना सकते हैं इन तमाम 4 मेथड वेज में ना, ठीक है, बहुत मेथड्स उसके साथ, ओके। उसमें करना क्या है, देखिए आज हम जिस वर्ब से जुमले बनाएंगे वो है जर्मन वर्ब ब्लाइबन, ठीक है जी। और कैसे बनेंगे, आज हम इसके रखेंगे ब्लाइबन जो वर्ब है, इसके हम जुमले बनाएंगे प्रेजेंट में 1, ठीक है। और उसके बाद फिर हम आपको बताएंगे अगला लेसन में परफेक्ट में कैसे बनेंगे, फ्यूचर में और मोडाल वर्बन में कैसे बनेंगे, ठीक है। 1 बाय 1 करके हम सीखेंगे, ओके। तो प्रेजेंट टेंस में आज का हमारा पहला लेसन होगा इस वर्ब का, ठीक है। वो ये है कि ब्लाइबन वर्ब, ब्लाइबन का माय डियर ब्रदर मतलब होता है कि टू स्टे करना, ठहरना किसी जगह पे, ठीक है। मैं आज यहां ठहर रहा हूं, ठीक है, मैं आज घर पे स्टे कर रहा हूं, ठीक है, वगैरह वगैरह इस तरह के जुमले बोले जाएंगे, ठीक है। तो प्रेजेंट टेंस में होता ये है कि जो वर्ब है, जैसे ब्लाइबन वर्ब है, उसकी हम जो सब्जेक्ट्स है ना, जैसे ये सब्जेक्ट है इश है, दू है, एस है, वियर है, ईयर है, जी है, ये जो सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, इनके साथ जो भी वर्ब होएगा, जैसे कोई भी वर्ब हो, जरूरी नहीं ये हर वर्ब को आपने ऐसे ही करना है, ओके। जैसे ठीक है, तो अब ये कॉन्जुगेट होएगा, मतलब इश के साथ लिखेंगे तो ये बनेगा इश ब्लाइब, इश ब्लाइब कि मैं स्टे कर रहा हूं, मैं ठहरता हूं या ठहर रहा हूं, ठीक है। इसमें ये होता है इश के साथ का जो ई जो होता है ना, इसका ये वाला यहाँ पे जुमला खत्म कर देते हैं, एन नहीं लिखते इसमें। और दू के साथ क्या करते हैं, दू के साथ एस टी नॉर्मली आ जाता है वर्ब में, दू ब्लाइब्ड हो जाएगा, ठीक है। आगे एस क्या होगा, ब्लाइब्ड टी आ जाएगा,
इधर ये आ जाएगा, ठीक है। वियर जो सब्जेक्ट, जो वियर का सीगा है वियर, इसमें जो क्या करना है, इसमें जो सीगा जो है वो वर्ब वो पूरा लिख देना आपने, जो भी वर्ब होएगा वो पूरा लिखा जाएगा। वियर ब्लाइबन है तो ब्लाइबन वर्ब पूरा आ गया यहाँ पे। अच्छा, ईयर तुम लोग हैं, तुम लोग, ब्लाइब्ड यहाँ पे टी आ जाएगा इसके साथ भी, और जी ब्लाइबन आखिर पे ये जो दो जी स्किल का तो पता ही है ना आपको, ठीक है। ये होता है उन वो लोग स्टे कर रहे हैं, और ये होता है जो कैपिटल बड़े एस के साथ लिखा है कि आप स्टे कर रहे हैं, यानी आप जो है वो स्टे कर रहे हैं। समझाएगी बात आपको डियर फ्रेंड्स? ओके, अब मैं आपके सामने इसके कुछ सेंटेंसेस रखूंगा पूरे जुमले बना के, ताकि आप हमें समझ आ सके, ठीक है। बस एक जुमला है पहला कि मैं आज घर में स्टे करूंगा, मैं आज घर में स्टे कर रहा हूं या करूंगा, ठीक है। अब इसमें क्या बनेगा, क्या बनेगा, सबसे पहले इश ब्लाइब, सही है। आपने शुरू कैसे करना है, सब्जेक्ट पहले आएगा, क्या लिखेंगे आप, इश ब्लाइब, सही हो गया, इश ब्लाइब, इश ब्लाइब कि मैं स्टे कर रहा हूं, मैं ठहर रहा हूं, ठीक है। आगे आपने इम्मा या होइटे, जो भी इश ब्लाइब, इम्मा या होइटे, जो भी कहना आपने करना है, इश ब्लाइब इम्मा सुहाउज, सुहाउज, ठीक है, कि मैं हमेशा घर में स्टे करता हूं। इश ब्लाइब इम्मा सुहाउज क्या बना, ठीक है। इसके साथ क्या आया, इश ब्लाइब है, जैसे हमने देखा है, इसके साथ क्या आएगा, इश ब्लाइब, ठीक है। आगे इम्मा सुहाउज, यानी सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, ओके, फिर दूसरे नंबर पे वर्ब आएगा, और तीसरे नंबर पे वाइट जो चीज आपने कहनी है वो लिखेंगे, ठीक है। स्टार्ट ऐसे करना है। अच्छा, अगला जुमला है, तुम हमेशा जर्मनी में कहां स्टे करते हो, कहां। अब ये फिक्रा है वेफ्रागन से, वेफ्रागन से मुराद ये है वो जुमले, जुमले नहीं, वो जुमले, वो सेंटेंसेस जो आपके W से शुरू होते हैं, वेफ्रागन से शुरू होते हैं, जैसे वो, वी, वस, वो रूम, ठीक है, और वो हिन, ओके, वगैरह वगैरह, वस, ठीक है, ठीक है। तो वो जुमले जब आपने लिखने या बोलने हैं तो वो फिर पहले वेफ्रागन से जुमला शुरू करना है। तो सबसे पहले आएगा वो ब्लाइब्स टू डू, ठीक है, वो ब्लाइब्स टू डू, ठीक है, वो ब्लाइब्स टू डू इन डॉइचलैंड है, वो ब्लाइब्स टू डू इन डॉइचलैंड, डॉइचलैंड, ठीक है। क्या बनेगा, वो ब्लाइब्स टू डू इन डॉइचलैंड, तुम जर्मनी में कहां स्टे करते हो, हैं। अब देखिए क्या पहले चूंकि वो आएगा, जारी बात वेफ्रागन है, उसके बाद वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट तीसरे नंबर पे चला जाएगा, ओके। यहां पे सीधा फिक्र पहले सब्जेक्ट आता है फिर वर्ब आता है, लेकिन जब आपने वेफ्रागन से माय डियर जुमला शुरू करना है, जैसे कि वो हो गया, वस हो गया, ठीक है, कोई भी वेफ्रागन, कोई भी W से जो क्वेश्चन शुरू होगा, ठीक है, वहां से शुरू करना है। उसके बाद फिर वर्ब आएगी, दो के साथ ब्लाइब्स आएगा, ठीक है। दो के साथ क्या आएगा देख लें जरा, है, दो के साथ क्या है, दो ब्लाइब्स होता है, ठीक है, दो ब्लाइब्स रहेगा। तो क्या बनेगा जुमला, वो ब्लाइब्स टू डू इन डॉइचलैंड, ठीक है, तुम जर्मनी में कहां स्टे करते हो या कर रहे हो, ठीक है। तो ठीक है, और ये ज़हन में रखनी बात आपने, जब वेफ्रागन से शुरू करना है साथ ही वर्ब आएगी, और सब्जेक्ट जो है वो तीसरे नंबर पे चला जाएगा, ठीक है, और पहले नंबर पे भी वर्ब आ जाएगी, दूसरे नंबर पे, सॉरी, यानी इसको मिला के तीसरा बनेगा, 1 2 3, ठीक है। अगर इसको छोड़ के फिर वर्ब फिर सब्जेक्ट आएगा, सही है ना, वेरी नाइस, ओके। अगला जुमला देखें, यहां तक तो हो गया ना मुकम्मल। अगला जुमला मैं आपके साथ शेयर करता हूं, अगला सब्जेक्ट कौन सा है, क्या था, एस के साथ क्या था, ब्लाइट है। अब इसका एक जुमला मैं आपके साथ रखता हूं, मसलन कि वो हमेशा हर प्रॉब्लम में सुकून से रहता है, ठीक है। एयर ब्लाइट हो जाएगा, क्या बनेगा सबसे पहले, एयर ब्लाइट, ठीक है, एयर ब्लाइट। आगे क्या है, इमा, एयर ब्लाइट, ठीक है, इमा नहीं, एयर ब्लाइट बाय येडम प्रॉब्लम है, एयर ब्लाइट बाय येडम, येडम प्रॉब्लम, येडम प्रॉब्लम, ठीक है। एयर ब्लाइट इमा भी कहना तो कहने जुबान से निकल रहा है, एयर ब्लाइट इमा, वो हमेशा स्टे करता है, हमेशा रहता है, बाय येडम प्रॉब्लम, हर मसले में, हर मसले में, ठीक है। एयर ब्लाइट इमा बाय येडम प्रॉब्लम रूहिश, रूहिश है, क्या बनेगा, एयर ब्लाइट इमा बाय येडम प्रॉब्लम रूहिश, ठीक है। अगर इमा नहीं भी लगाना तो फिर भी आपको क्या बनेगा, एयर ब्लाइट रहता है बाय येडम प्रॉब्लम, बाय येडम प्रॉब्लम, हर मसले के में रूहिश यानी सुकून के साथ रहता है, ठीक है। अगला जुमला क्या है जी, सब्जेक्ट का है वियर, वियर के साथ एक मुकम्मल जुमला देख लें आप, ठीक है। कहता है वियर ब्लाइबन auch हियर बाय euch, वियर ब्लाइबन क्या आएगा, वियर ब्लाइबन, ठीक है, ब्लाइबन कि हम भी स्टे कर रहे हैं, हम भी ठहर रहे हैं, ठीक है, auch हियर,
auch hier है, क्या मतलब है ना, wir bleiben हम स्टे कर रहे हैं या ठहर रहे हैं, auch भी hier यहां हम भी यहां स्टे कर रहे हैं, क्या बन, ठीक है, हम भी यहां स्टे कर रहे हैं, और by euch तुम लोगों के साथ, ठीक है, by euch क्या बनेगा, by मैंने साथ और euch मैंने तुम लोगों के, ठीक है, wir bleiben auch hier by euch हम भी तुम लोगों के साथ स्टे कर रहे हैं। समझा रही बात आपको डियर फ्रेंड्स ना, ठीक है, wir bleiben auch hier हम भी यहां स्टे कर रहे हैं बाय euch तुम लोगों के साथ। ओके, अगला जुमला क्या है जी, अगला जुमला है आपका, पता करे अगला जो सब्जेक्ट है उसके हिसाब से देख लें हैं, अगला सब्जेक्ट क्या है, अगला सब्जेक्ट यहाँ पे क्या शुरू हो रहा है, ईयर तुम लोग हैं, वो bleibt ihr heute तुम लोग आज कहां स्टे कर रहे हो हैं, तुम लोग, अगर आपने किसी से पूछना हो भाई तुम लोग आज कहां स्टे कर रहे हो, किधर स्टे कर रहे हो, तो क्या बनेगा, वो bleibt ihr, ठीक, फिर पहले देखें जुमला वे फ्रागन से शुरू हो रहा है दोबारा, तो पहले क्या आएगा वे फ्रागन, फिर उसके बाद bleibt वर्ब आएगा, और उसका सब्जेक्ट जो है तीसरे नंबर पे चला जाएगा, ठीक है, तो वर्ब के बाद वो bleibt ihr heute Abend heute Abend है, वो bleibt ihr heute Abend है, वो bleibt ihr heute Abend तुम लोग आज कहां पे स्टे कर रहे हो। ओके, अच्छा अगला सब्जेक्ट क्या है, जी और जी, दो जी हैं, ठीक है, वो लोग भी जर्मनी में स्टे कर रहे हैं, अच्छा, और आप भी जर्मनी में स्टे कर रहे हैं, ठीक है, दोनों के साथ ये बनेगा, ठीक है, दोनों के साथ जी जी आएगा, तो दो जी दोनों लिख रहे हैं, जी जी, यानी कि अगर उनको कहना तो फिर ये आप कहेंगे, अगर आपने कहना है आप कहना तो फिर जी कहेंगे, जी bleiben auch हैं, जी bleiben जी का वर्ब, इन दोनों के साथ यानी जो वर्ब है वो पूरा लिखा जाएगा, सही है, क्या जो bleiben है तो bleiben पूरा वर्ब लिखना है, ठीक है, इश है तो ई इसके साथ चेंज होना सिर्फ, ठीक है, जिनके साथ मैं चेंज करके बताया, जी bleiben auch in Deutschland, sie bleiben auch in Deutschland, ठीक है, समझाई ना बात, ये sie bleiben auch in Deutschland, ठीक है। अब इसमें एक बात रह गई है, एक बात कि अगर हमने प्रेजेंट टेंस में जुमले को इंटेरोगेटिव बनाना है, फिक्र को सवालिया करना है, क्या तुम जर्मनी में रह रहे हो हैं, क्या आप क्या वो जर्मनी में रह रहे हैं, इसमें सवालिया फिक्रा कैसे बनेगा, ठीक है। पहला जुमला चले इश के साथ पहले कर लेते हैं, ठीक है, इश bleibe immer zu Hause, 22 में ये जुमला हमने लिखा था, ठीक है, जब फिक्रा हमने सवालिया बनाना है तो क्या बनेगा, bleibe ich immer zu Hause, यानी कि कुछ, यानी मैंने बताया ना, कुछ भी एक्स्ट्रा लफ्ज आपने नहीं लिखना, आपने सिर्फ वर्ब जो है आपका रब लगाकर वहां से फिक्र शुरू कर देना है, ठीक है, वर्ब पहले आ जाएगा और सब्जेक्ट बाद में चला जाएगा, ठीक है, bleibe ich immer oder heute, जो मर्जी करना है, bleibe ich heute zu Hause, ठीक है, बाकी जुमला वैसे रहेगा, ओके, हाउस, ठीक है, क्या मैं घर में स्टे कर रहा हूं, bleibst du heute zu Hause, ठीक है, क्या तुम आज, ठीक है, इसमें क्या तुम है, तुम के साथ देख रहे हैं, bleibst du हो जाएगा, हैं, bleibst du heute zu Hause, हैं, bleibst du heute zu Hause, ठीक है, zu Hause, ठीक है, क्या तुम आज घर में स्टे कर रहे हो, क्या वो घर में स्टे कर रहा है, तो क्या होगा, bleibt er हो जाएगा, हैं, वर्ब को पहले ले आए, सब्जेक्ट को बाद में लिखना, तो फिक्रा सवाली हो जाएगा, ठीक है, क्या बनेगा, bleibt er, ठीक है, bleibt er auch heute zu Hause, ठीक है, क्या वो भी, और bleiben wir हैं, क्या होगा, bleiben wir, bleibt ihr, bleiben sie वगैरह वगैरह, ठीक है। तो इस तरह माय डियर फ्रेंड्स जो सेंटेंस हैं आपके प्रेजेंट टेंस में आपके इंटेरोगेटिव बन जाएंगे, सवालिया बन जाएगा, ठीक है, क्या तुम ये कर रहे हो वगैरह वगैरह, ठीक है। ओके डियर फ्रेंड्स, तो ये लेसन आज का हमारा होगा मुकम्मल, यानी कि हमने आज एक मतलब फिर देखा कि bleiben जो सेंटेंस है उसके प्रेजेंट में जुमले कैसे बने हैं, ठीक है, और मैं आपको बता रहा हूं हर वर्ब के ऐसे ही करने हैं, ठीक है, आगे जैसे माखन है उसकी भी ऐसी कंजुगेशन होगी, जो जितने भी वर्ब हैं उनकी एक ही मेथड से मोस्टली कंजुगेशन होती है, ठीक है। तो प्रेजेंट टेंस में कंजुगेशन करके हमने जुमले बनाने हैं, और अब हम देखेंगे अगले लेसन में, अगला लेसन हमारा होगा इसका परफेक्ट के ऊपर, ठीक है, परफेक्ट वो जो, ठीक है, प्रेजेंट हमारा मुकम्मल हो गया इसका, और परफेक्ट के ऊपर इंशाल्लाह अगले लेसन में इसके ऊपर बात करेंगे। परफेक्ट के बाद क्या आ जाएगा,
परफेक्ट बात फ्यूचर वगैरह फिर अगली बात आ जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग एंड फॉर इंपॉर्टेंट वीडियोस ओके अपकमिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। हैव अ नाइस टाइम एंड टेक केयर।